अंधेरी रात का पिछला पहर है। हर तरफ मौत जैसी खामोशी छाई है। एक शख्स कब्रिस्तान के कोने में बैठा कुछ अजीबो गरीब अल्फाज गुनगुना रहा है। कहीं सुइयां चुभोई जा रही हैं तो कहीं नापाक खून से नाम लिखे जा रहे हैं। वो समझ रहा है कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि मिट्टी के नीचे उसके अपने लिए कैसा खौफनाक कढ़ा तैयार किया जा रहा है। तसव्वुर करें इस लम्हे का जब यही जादूगर या दूसरों का बुरा चाहने वाला हसद की आग में जलते हुए अपनी कब्र में पहुंचता है। वहां उसे मुनकर नकीर के सवालों से पहले एक ऐसी काली आंधी का सामना करना पड़ता है जो उसके वजूद को राख बना देती है। अचानक उसकी कब्र में ऐसे जहरीले बिच्छू और सांप पैदा हो जाते हैं जिनके एक डंक से इंसान कयामत तक तड़पता रही। क्या आप जानते हैं कि जादू और हसद वो गुनाह हैं जो इंसान को ईमान से खाली कर देते हैं? आज हम इस तारीख कब्र का हाल बयान करेंगे जहां जादूगरों और हासिदों का ठिकाना है, और जानेंगे कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या वार्निंग देती हैं। जादू की तारीख इंसानी तारीख जितनी ही पुरानी है, लेकिन इसका बाकायदा फितना कदीम शहर बेबीलोन में शुरू हुआ। कुरान पाक की सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 के मुताबिक जब हजरत सुलेमान की सल्तनत में शैतानों ने कुफ्र फैला दिया तो अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को भेजा। वो फरिश्ते किसी को कुछ सिखाने से पहले वार्निंग देते थे कि हम तो सिर्फ एक आजमाइश है, तुम कुफ्र में ना पड़ना। मगर बदबख्त लोगों ने उनसे वो इल्म सीखा जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी जाए। शैतानों ने इस इल्म को इंसानियत की बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया, और यही वो मकाम था जहां से जादू का जहरीला बीज जमीन में बोया गया। जादू कोई एक चीज नहीं बल्कि इसकी कई अक़साम हैं जो इंसानी जिंदगी को जहन्नम बना देती हैं। सहरे तफरीक, जुदाई का जादू, ये सबसे ज्यादा किया जाने वाला जादू है। इसका मकसद 2 मोहब्बत करने वाले दिलों, खास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान नफरत और शक पैदा करना है ताकि हंसता बसता घर उजड़ जाए। सहरे ताती, बंदिश का जादू, इसमें किसी का कारोबार, शादी या रिस्क बांध दिया जाता है। इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसके काम नहीं बनते और हर तरफ से रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। सहरे मर्ज, बीमारी का जादू, इस जादू के जरिए इंसान को ऐसी पुरस्रार बीमारियों में मुब्तला किया जाता है जिनका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं मिलता। इंसान बिस्तर से लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब पहुंच जाता है। सहरे जुनून, पागलपन का जादू, इसमें इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल दिया जाता है। वो अपनों को नहीं पहचानता और अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। 3, दूसरों का बुरा चाहना, हसद, रूह की बीमारी। जादू तो एक अमल है लेकिन उसके पीछे असल ताकत हसद की होती है। जब कोई शख्स दूसरे की तरक्की या खुशी देखकर जलता है तो वो हासिद बन जाता है। हसद वो पहला गुनाह है जो इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। सुनन अबी दाऊद 4903। जो शख्स दूसरों का बुरा चाहता है, अल्लाह उसके अपने दिल का सुकून छीन लेता है और कब्र में उसे ऐसी तंगी का सामना करना पड़ता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा मुकाबला हजरत मूसा और फिरौन के जादूगरों के दरमियान हुआ। फिरौन ने अपनी ताकत के घमंड में हजारों जादूगर जमा किए थे। जब उन्होंने अपनी रस्सियों को जादू से सांप बनाकर दिखाया तो वो महज एक नजर का धोखा था। लेकिन जब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका तो उसने उन तमाम जादुई सांपों को हड़प कर लिया। जादूगर तो सच्चाई जानकर सजदे में गिर गए, लेकिन फिरौन अपनी अना और जादू के वबाल में गर्क हो गया। आज भी फिरौन की लाश पुकार पुकार कर कहती है कि जादू की सियाही अल्लाह के नूर के सामने कुछ भी नहीं है। जादूगर की कब्र वो अंधेरी कोठड़ी है जहां उसे लोहे के तपते हुए गर्जों से इसलिए मारा जाता है कि उसे अल्लाह के बंदों की जिंदगियों से खेला था। जादू और हासिद की शर से बचने के लिए अल्लाह ने हमें बेहतरीन नुस्खा दिया है। सूरह अल फलक और सूरह नास खास तौर पर जादू की असर को खत्म करने के लिए नाजिल हुई। अपने घरों में सूरह अल बकरा की तिलावत करें, क्योंकि जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। आयतल कुर्सी और सुबह शाम के अस्कार को अपना मजबूत हिसार बनाएं। याद रखें, जादूगर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, दुनिया की चंद रोजा दुश्मनी या हसद की खातिर
अपनी अबदी जिंदगी को आग में ना झोंकें। जादू की स्याही कब्र के अंधेरे को मजीद हौलनाक बना देगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब हर झूठा सहारा टूट जाएगा? हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा रिश्वत लेने और देने वाले का इबरतनाक अंजाम, जहन्नुम की आग और अल्लाह की लानत। इस लर्ज़ाखेज हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो ने आपके ज़मीर को झंझोड़ा है तो उसे सदका जारिया समझकर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप मौत का सफ़र की कोई भी किस्त मिस ना करें। अल्लाह हमें हासिदों के हसद और जादूगरों के शर से महफूज रखे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।